हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं आज का डिवाइन संदेश क्या है आपके लिए। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन में आपके ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड। आइए जानते हैं। इस शफल डेक से लेते हैं एक कार्ड आया है हमारे पास बिटर स्वीट का। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप सिर्फ यही सोचते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही रहे, कुछ भी खराब ना हो, कोई भी खट्टा टेस्ट आपको ना करना पड़े, तीखा टेस्ट ना करना पड़े, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जो सोचते हैं वो जिंदगी नहीं है, हमारे साथ जो होता है वो हमारी जिंदगी का पार्ट होता है, क्योंकि उन्हीं चीजों से हम आगे बढ़ते हैं, सीख के लेसन्स लेते हैं, तो हम एक बेटर एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी निकल कर आते हैं जो अपने बेस्ट वर्जन से मिल पाता है हर्डल्स और चैलेंजेस को फेस करने के बाद ही। आपको कहा जा रहा है कि जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखिए, कभी भी दूसरों से अपनी खुशियों को कंपेयर नहीं करना है। हो सकता है कि कुछ हम लोग हमसे बहुत ज्यादा खुश हों, तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे हम बहुत ज्यादा खुश होंगे या लकी होंगे, क्योंकि पांचों उंगलियां भी हाथ की बराबर नहीं होती हैं। तो कंपैरिजन करना बंद करें अगर दुख आपको कंपैरिजन की वजह से आता है। और ये समझ लीजिए कि अगर आपको कुछ बुरे टेस्ट करने पड़ रहे हैं, आपके साथ कुछ चीजें बुरी घटित हुई हैं, जहाँ पे आपका दिल टूटा है, जहाँ पे आपकी तबीयत खराब हुई है, जहाँ पे आपको लॉसेस हुए हैं, तो वो इसलिए क्योंकि आपके साथ कुछ बहुत बेहतर लिखा हुआ है जो होना बाकी है। उसके लिए वो आपको परीक्षा दी गई है, टेस्ट दिया गया है कि आपको उसे क्वालिफाई करना है। आप ये तो मानते हैं ना कि जब हमारा कोई एग्जाम होता है, या बचपन में सभी स्कूल गए होंगे, 10th के एग्जाम दिए हो, बोर्ड्स में आप अपीयर हुए होंगे, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सभी के लिए 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। अब यह आपके हाथ में है कि आपको जो टाइम दिया गया है प्रिपरेशन का, आप उसमें अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं एग्जाम की, या खाली टाइम पास करते हैं। जो तैयारी कर लेते हैं अच्छे मार्क्स ले आते हैं, पास हो जाते हैं, रैंक लेकर आते हैं, और जो खाली ही छोड़ देते हैं या उनको कोई समझ नहीं आती, वो आगे बढ़ते ही नहीं, सीखते ही नहीं है, तो उनका क्या होता है, कंपार्टमेंट आ जाती है या फेल हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो टेस्ट हैं, ये जिंदगी के टेस्ट हैं, स्पिरिचुअलिटी के टेस्ट हैं, जिसमें आप तब पास हो सकते हैं जब आप सीखेंगे अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े किस्से से, हर छोटी बड़ी घटना से। जब आप सीख लेंगे, आप लाइफ में तरक्की करने लगेंगे। जो आपने सीखा है उसे नोट कीजिए, जिससे भविष्य में वो गलती आप ना कर पाए, और अपने बेस्ट वर्जन को आगे लेकर चलें, ठीक है। तो जिंदगी में अप्रिशिएशन भी काम आता है, जिंदगी में आपको गिराने वाले लोग भी होते हैं। जब तक आप गिरेंगे नहीं, तो दोबारा खड़े होकर उस ऊंचाई तक कैसे पहुंचेंगे जो इस लाइफ टाइम में आपको पहुंचनी ही है। जो चीज आपको हासिल करनी है, वो चीज तब तक ट्रिगर करती है जब तक कि आप पहुंच नहीं जाते हैं, ठीक है, तब तक, वरना वो लगी ही रहेगी, किसी न किसी वे में आपके सामने आती रहेगी, घटनाक्रम के रूप में। तो यहाँ पर खट्टे मीठे का स्वाद है, ठीक है। जिंदगी अच्छे मौके भी देती है जब आपको खुशी प्राप्त होती है, और जब आपको दुख प्राप्त होता है, तकलीफ प्राप्त होती है, तो जिंदगी उस समय पे आपको सबक दे रही होती है। सीधा सा कहें तो जब मनुष्य को सुख दिया जाता है परमात्मा के द्वारा, तो वो उसके मुश्किल समय में उसकी परीक्षा के लिए होता है कि अब मैंने तुमको ये सुख दे दिया है, तुम्हारे साथ यहाँ पे अच्छा किया है, या तुम्हारे रिवॉर्ड्स तुमको दिए हैं। अब क्या तुम अपने पुराने दिन भूल गए? क्या तुमने अपने उस वक्त से कुछ सीखा? या फिर तुम अब ये सोच रहे हो कि अब तुम्हारी ये परमानेंट स्टेज है? दुख में मनुष्य की एक ऐसी परीक्षा होती है जहां पर उसे सुख की प्राप्ति करना जरूरी हो जाता है, या ये कहूं कि दुख इसलिए दिया जाता है कि वो अच्छी चीज को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या है, उसका रिवॉर्ड आपको समझ में आता है कि भाई ये दिया गया है। जितना ज्यादा हर्डल्स होंगे लाइफ में, जितने ज्यादा चैलेंजेस होंगे, आप उतना ज्यादा हिम्मत वाले बनेंगे, उतनी ज्यादा आप लाइफ में तरक्की करेंगे, ग्रोथ करेंगे। क्योंकि जिसके पैरों में कभी कंकड़ भी नहीं लगा ना, वो दुख का अनुभव कर ही नहीं सकता। बहुत कम ही शायद ऐसे लोग होंगे जो बिना अनुभव किए उस दुख को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि होना जरूरी है। जब तक आपके साथ वो घटना होगी नहीं, तब तक आप उस पर परसेप्शन कैसे बनाएंगे? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही? कुछ भी नहीं। तो आप अपने अनुभव से आगे बढ़ते हैं,
और हर एक जगह जहाँ पे आपको पुरानी चीजों को, पुराने पैटर्न्स को रिलीज करके आगे बढ़ना है, वही आपकी कॉलिंग है, वही आपकी सोल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं इस कार्ड को बहुत ध्यान से। तो ये जो लड़की है उदास है, परेशान है, रो रही है, इसको सामने से केक भी ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे व्हाइट डव की एनर्जी, यहाँ पे भी व्हाइट डव है। और वैसे क्या है, यहाँ पर लोभ है, रो भी रही है, केक भी है हाथ में। मतलब अच्छे दुख का और सुख का सेम अनुभव दिया जा रहा है। बीच बीच में सुख और दुख धूप और छांव की तरह ही होते हैं। जब सुख आता है तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब सब कुछ अच्छा ही होगा। कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है कि आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आगे ये भी क्षण भर के लिए, तो अपने आप को पक्का कर लो, अपने आप को बैलेंस कर लो। और जब दुख का समय आए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अब ये परमानेंट है, ये भी क्षण भर के लिए है, कुछ समय के लिए, आगे फिर सुख आ जाएगा। ये तो लगे हुए हैं, जैसे दिन के बाद रात होती है और रात के बाद फिर सुबह होती है। लेकिन अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड बैलेंस हो गया तो आप जिंदगी को जीना सीख जाएंगे। आपको ये चीजें फिर ऐसी नहीं लगेंगी मेरे साथ क्यों हो गया, किस लिए हो गया, नहीं होना चाहिए था। आपके वो सवाल ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप डिवाइन के उस जजमेंट को, प्रकृति के उस बदलाव को एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाते हैं, या एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी गाइडेंस थी गाइस। होप इससे आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।